आज हम कक्षा 8 भारत की खोज पार्ट 2 तलाश और भारत के अतीत की झांकी के बारे में चर्चा करेंगे। बीते हुए सालों में हमारे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा है। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव से उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस पर पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं उसे अतीत की विरासत में का बड़े हिस्सेदार की खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन जीवन और टिकाऊ रहता है और वह बहुत कुछ जो सार्थक है वह भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप से में कदापि बनाए नहीं रख सकता। इसका विशेष तत्व आखिर क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। उनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता था कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रही। इसकी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों का तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि से गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पश्चिमी यात्रियों के साथ साथ भारत की यात्रा की जो सुंदर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिम और मध्य एशिया में आए थे और अपनी यात्रा का दास्तान छोड़ गए। मैं पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। दत्तक कथाओं के साथ संबंध है और उसके हमारे विचारों और साहित्य का बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने कश्मीर से
के साथ मेरे खून के रिश्ते से ने उसको उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया, अनगिनत पहलुओं को याद दिलाया। इंडस या सिंधु इसके आधार पर अपने हमारे देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले काफिले फौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र का इतिहास मुख्य धारा है, लगभग कटी फुटी हुई है, पुरानी कहानियाँ में जहाज भी जीवित। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच में बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। शहर इलाहाबाद में यह फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में आता जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से एक पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत में के सभी कोनों से आते हैं। क्योंकि उस समय भी वे मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींच रही है। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी हमारे उतार चढ़ाव के और विजय पराजय के साथ साथ धीरे धीरे हमारे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस संस्कृति परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक आज जनता में फैली हुई है और इसमें आज गहरा प्रभाव डाला है।